नमस्कार दोस्तों, आज फिर से परफेक्ट कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज वैदिक गणित की चौथी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे सूत्र प्रावर्त्य विधि से भाग। सूत्र प्रावर्त्य विधि और निखिलम विधि में एक फ़र्क होता है कि सूत्र निखिलम विधि में जो भाजक होता है वो हमेशा आधार से छोटा होता है। आधार क्या होता है? हमेशा 100 होता है। सूत्र परावर्त्य विधि में ये ध्यान रखना है कि जो भाजक होता है हमारा वो हमेशा आधार से बड़ा होता है। तो इसमें भाग करने के लिए दो चीज़ें निकालनी पड़ती है, एक तो विचलन और एक परावर्तित अंक। तो सबसे पहले भाग में हमें इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले किसका भाग देना है सर? हमें 103 का भाग देना है। इसमें विचलन क्या है कि आधार से कितना कम ज़्यादा है? सर विचलन है 3 ज़्यादा है। विचलन क्या है? 3 ज़्यादा है विचलन। अब इसमें परावर्ती विधि, अगर निखिलम विधि से सरल करते हैं डायरेक्ट विचलन अंक से ही काम चल जाता है, पूर्व संख्या लिख रहे थे उसमें। अब यहाँ परावर्तित मतलब परिवर्तित अंक, परावर्त्य अंक। परावर्त्य अंक क्या होगा कि 0 और 3 के ऊपर परावर्त्य, मतलब ये प्लस का था, ये माइनस, ये परावर्त्य अंक हो गया। दो संख्याएं इसमें परावर्त्य अंक में है, तो पीछे जो हमारा भाज्य है उसमें पीछे के खंड में दो संख्याएं लिख देंगे, जो बची हुई संख्याएं अंदर। ठीक है, दो बची हुई संख्याएं अंदर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? निखिलम विधि में हमने एक ही जो पहली संख्या वो ऐसी की ऐसी नीचे उतरती है, मतलब एक अपनी जगह पर उतर गया। फिर एक इस 0 से गुणा होगा, एक 3 से गुणा, इन्हें विनकुलम कहते हैं। 0 के ऊपर विनकुलम लगो नहीं लगो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 0 न तो प्लस का होता है नहीं माइनस का होता है, इसलिए। ठीक है, इस एक को गुणा करेंगे 0 से, इस खंड उत्तरे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 का 0 ही, 1 को 0 से। अब 1 को गुणा करेंगे 3 से, 1 को 3 को हो गया। अब इसकी सीध में ये विनकुलम लगा दिया। संख्या एक सीध का पूरा ध्यान रखना हमें। ठीक है, अब जिस प्रकार बात कर रहे हैं हम, ये इसकी बात हो गई। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये तीर का निशान यहाँ, अब मतलब 1 और 0 कितना हुआ? 1 का 1 ही। अगर इसके विनकुलम होता तो भी बात हो कि वो 0 के नहीं तो प्लस होता है नहीं माइनस होता है। 1 हो गया। अब क्या करेंगे? 1 को वापस 0 से इसकी सीध में, जैसे ये उतार रहे थे तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, अब ये संख्या उतार रहे थे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी सीध से। 1 0 से गुणा होगा, 0 का 0 ही। अब 1 3 से गुणा होगा तो 3 के ऊपर विनकुलम। जैसे ही इस खंड में आते हैं, हमें गुणा की प्रोसेस खत्म करनी है, केवल जोड़ बाकी करनी है। सीधी सी बात है, 4 में से 3 जाएगा, ये देखो माइनस, विनकुलम मतलब माइनस है, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब इसी प्रकार 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। भागफल क्या है हमारे 11, शेषफल क्या आया 21। ये हो गया सूत्र परावर्ती विधि से भाग। अब हम आगे बात करेंगे। हाँ, अब बात क्वेश्चन नंबर 17, सूत्र परावर्ती विधि से भाग। सबसे पहले परावर्ती विधि में सबसे पहले क्या लेना होता है? आधार। आधार क्या होता है इसमें? आधार 100। विचलन क्या होगा? मतलब 100 से कितना है सर? 13 ज़्यादा है। परावर्त्य अंक क्या होगा? परावर्त्य अंक होगा हमारे ये परावर्त्य अंक, विचलन विनकुलम लगा दिया, ये परावर्त्य अंक हो गया। इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले किसका भाग देना है सर? 113 का भाग देना है। विचलन अंक क्या है? विचलन कितने का है? विचलन सर 13 है। परावर्त्य अंक क्या होगा? परावर्त्य अंक हो गया सर विनकुलम, मतलब ये चेंज हो गया। यहाँ अगर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस आ जाता ऑलरेडी पहले तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, अब यहाँ 2 अंक है तो सीधी सी बात है, पीछे से ये 2 अंक लिख दिए, जो बचे ये 1 और 3 अंदर लिख दिया। भाग विधि में क्या करते हैं? जो पहली संख्या ऐसी कैसे यहाँ नीचे उतरती है, फिर 1 इस 3 1 से गुणा होगा, 1 विनकुलम लग गया। 1 इस 3 से गुणा हुआ, ये 3 के ऊपर विनकुलम लग गया। अब जिस पर इसकी बात कर रहे थे ये नीचे उतरा था, अब इस अगले खंड की बात कर रहे हैं। अगले स्तंभ में 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब ये माइनस का है, विनकुलम लग रहा मतलब माइनस है। 3 में से 1 गया तो 2। अब इस 2 की बारी, 2 इस 1 से गुणा होगा, फिर 2 इस 3 से गुणा होगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, माइनस का 6। अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने सिखाया था, इस खंड से आगे निकलते हैं तो जोड़ बाकी करनी होती है। 8 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा?
2। अब देखो ये दोनों एक ही जात, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 3 × 2 5, माइनस के 5 प्लस के 5 और माइनस के 5 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया 12। शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 0,2। ये हो गया 17वां सवाल। हाँ, अब बात लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली के, हमारे क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पहले जैसे ही है ये हमारा फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले क्या होता है सर, 123 का भाग देना है। विचलन क्या होगा, विचलन क्या होगा 23। परावर्त्य अंक क्या होगा, परावर्त्य अंक होगा 2 3 ऊपर बाहर। ये विनकुलम लगा दिया। 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक, 8 और 5 पीछे से, जो बची संख्या 1 2 3 मतलब 1 4 8 ये अंदर आ गया। फिर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग के लिए सबसे जो पहला अंक है ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर 1। अब 1 इस 2 से गुणा होगा, 1 2 से गुणा 2 का 2 के ऊपर विनकुलम, 1 फिर 3 से भी गुणा होगा, ये 3 के ऊपर विनकुलम। अब इसकी बात कर रहे हैं, 4 में सीधी सी बात 2 हो जाएगा। अगर यहाँ विनकुलम नहीं होता तो मैं 6 लिख देता यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ विनकुलम है तो 4 में से 2 जाएगा तो ये 2। अब इस 2 की बारी आ गई, इस 2 से गुणा 2 दूनी 4 विनकुलम। फिर ये 2 इस 3 से 3 दूनी 6 विनकुलम आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले की बारी आ गई, 8 है, ये 4 5 6 7, 7 एक जात के और ये माइनस वाला ये प्लस वाला है। 8 में से सीधी सी बात 7 गए तो 1। फिर क्या करेंगे, इस 1 को 2 से गुणा करेंगे वापस, मतलब ये तीर यहाँ बना दिया, मतलब ये इसकी बारी कर रहे हैं आप। ये 2 के ऊपर विनकुलम, फिर 1 इस 3 से गुणा तो 3 दूनी 6। 3 एकम 3 के ऊपर, 5 में से सीधी बात 3 गया 2 और 6 2 8, ये हो गया 0। तो हमारा भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया 121। शेषफल क्या आया 0,2। ये हो गया हमारे 19वां सवाल। अब बात कर रहे हैं 18वें की। 18वें में देखो ये आधार की किसके पास है, 100 के पास है। 2 विधियों से सरल कर सकते हैं, सूत्र निखिलम विधि से सरल कर सकते हैं, सूत्र परावर्ती विधि से सरल कर सकते हैं। सूत्र निखिलम विधि में जो भाजक होता है हमेशा 100 से कम होता है। सूत्र परावर्ती विधि में जो भाजक होता है 100 से बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब सूत्र परावर्ती विधि से दोनों टाइप के सवाल सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें सेम वही बात है, परावर्ती अंक निकालना पड़ता है। सबसे पहले किसका भाग देना है सर, 88 का भाग देना है। इसका विचलन क्या होगा, इसका विचलन सीधी सी बात है 100 से कम है। 100 से कितना कम है, 12 कम है। 12 कम तो विचलन माइनस लग गया, मतलब 88 पहले क्या चल रहा था, जैसे कि 100 इसकी बात ही करते 123 था, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से प्लस 23 ज़्यादा है। तो ये क्या है, -12 कम है। 88 -12 कम है तो सीधी सी बात विचलन क्या आ गया, माइनस, पहले से ही माइनस आ जाएगा। तो इसका परावर्ती अंक क्या हो जाएगा, परावर्ती अंक हो जाएगा इसका प्लस का 12। जैसे ये प्लस आ रहा था तो ये माइनस हो रहा था, तो यहाँ पहले से ही ऑलरेडी माइनस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्ती मतलब चेंज, परिवर्तित मतलब परिवर्तन करना है इसका। तो इस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। पीछे की 2 संख्याएं, ये 3 और 2, फिर बची क्या संख्याएं, 1 और 4 बच गया हमारे। अब क्या करेंगे, पहली संख्या ऐसी की ऐसी, 1 का 1, 1 इस 1 से 1 का 1 ही हो गया, 1 ही 2 से गुणा तो ये 2 हो गए, ठीक है। अब अगली बात करें, 4 और 1 5, 5 इस 1 से गुणा तो 5 एकम 5, इस 5 से गुणा तो ये 10 हो गया। 10 इसमें ध्यान रखना है कि इसके नीचे लिखना, 10 में 2 कितने हो गए, 12, हासिल का 1, 4 5 6 7, 4 9, 9 और 1, 9 2 कितने हुए, 11। ये हमारा भाग शेषफल आया, ये भागफल आया। तो हमें ध्यान रखना है कि 88 आ रहा है,
88 से छोटा शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो सीधी सी क्या करते हैं हम, सिंपल भाग में 88 का भाग दिया, जैसे 15 बार गया, 15 बार यहाँ तक गया, शेषफल बच गया 112। तो हम क्या कर दें, एक बार और भाग देते हैं, जिससे क्या एक बार 88 और क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, मतलब 15 की जगह में क्या कर लेंगे, 16 कर लेंगे। तो इसमें भी यही करना है, एक बार और, मतलब 15 बार भाग नहीं देकर 16 बार दिया, और इसमें से 88 एक बार और घटा लिया, तो भाग ये हो गया हमारे 16, 112 में से 88 घटाए तो 24, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। ये हमारी 10वीं क्लास की वैदिक गणित की पूरी प्रश्नावली खत्म है।